तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का मुद्दा। बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा मोदी अमित शाह पर ले सकता है एक्शन, फंस गई है मोदी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के ऑफिस में घुसे गुंडे, जमकर की तोड़फोड़, कई नेताओं को पीटा, एफआईआर दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरएसएस प्रमुख के मस्जिद जाने पर उठाए सवाल, कहा ये कब से बन गए हैं मौलाना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पीएफआई पर छापेमारी को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया ठीक, युवाओं को दिया धैर्य रखने का संदेश, कहा आप ना करें दंगे फसाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पीएफआई पर छापेमारी के विरोध में आज पूरे देश के मुसलमानों ने भारत बंद का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हड़ताल पर रह रहे जम्मू कश्मीर के हिंदू कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश किया जारी, भाजपा की खुली पोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। तुर्की ने उठाया संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा, बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। या दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर तुर्की से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सम्मेलन में एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार भारत का लगातार बढ़ता जा रहा है। गरीब मुसलमानों को वहां पर उत्पीड़ित किया जा रहा है, जो बेकसूर लोग हैं उनको भी जेल में डाला जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर कार्रवाई करे और मुसलमानों का साथ दे, जिसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ जो है एर्दोगान दे चुके हैं और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था और कहा था कि पाकिस्तान जो चाहता है वही तुर्की चाहता है और कश्मीर को आजाद कराने का हमारा संकल्प है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर को लेकर तुर्की से ये बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के ऑफिस में घुसे गुंडे, जमकर की तोड़फोड़। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंब्रा में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ है। ये घटना गुरुवार 22 सितंबर की रात करीब 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने न सिर्फ दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, बल्कि वहां मौजूद 2 लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। मामला ठाणे के मुंब्रा का है। आज तक के मोहम्मद एजाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के नेता सैफ पठान के ऑफिस में कुछ अज्ञात लोग धारदार हथियार और रॉड लेकर घुस आए थे। सैफ पठान के मुताबिक उक्त व्यक्ति दफ्तर में 2 लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे और दोनों पर धारदार हथियार से हमला किया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। एक वीडियो फुटेज में 10 से 12 लोग हाथ में धारदार हथियार, लाठी डंडा लेकर दफ्तर में घुसते दिखाई देते हैं। वे लोग दफ्तर में तोड़फोड़ करते हैं। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स अंदर की तरफ भागता दिखता है। उसके पीछे कई लोग आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। इस दौरान कुछ लोग ये मारपीट रोकने के लिए आते हैं, लेकिन मारपीट कर रहे लोग किसी की नहीं सुनते और शख्स को पीटते रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि एमआईएम के कार्यालय में घुसकर एमआईएम नेताओं पर यह हमला महाराष्ट्र में किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मायावती ने बीजेपी पर साधा निशाना। आरएसएस प्रमुख के मस्जिद जाने पर उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को आरएसएस भाजपा समेत योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि खुली जगह पर नमाज तो योगी सरकार सहन नहीं कर पा रही है, भागवत को राष्ट्रपिता कहने से क्या बदलेगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा बीते गुरुवार को दिल्ली में स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलमाओं से मिलना, फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या भाजपा व उनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिदों मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख या बर्ताव में बदलाव आएगा। मायावती ने इसी के साथ एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट के लिए अकेले में नमाज पढ़ने वाले लोगों को सहन नहीं कर पा रही है, उन पर जो है केस लगवा रही है और मदरसों का सर्वेक्षण करा रही है, मदरसों पर बुलेट चलवा रही है और आरएसएस प्रमुख मस्जिद जाकर मदरसे जाकर वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या जो है इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? तो ये बड़ी अपडेट आई। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद जाने पर मायावती ने सवाल उठाए और कहा कि आखिरकार आरएसएस क्या करना चाहता है देश में।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पीएफआई पर छापेमारी को मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा बयान, युवाओं को दिया धैर्य रखने का संदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन पीएफआई ने एनआईए की छापेमारी के विरोध में शुक्रवार को हड़ताल का ऐलान किया था। पीएफआई ने मोदी सरकार पर आवाज को दबाने का आरोप लगाया, इसलिए इस मुस्लिम संगठन ने हड़ताल को सफल बनाने की लोगों से अपील की। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं और अखिल भारतीय सूफी सज्जद नाच परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का भी इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को धैर्य रखने की सलाह दी है। पीएफआई पर हुई छापेमारी को लेकर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि अगर किसी संगठन के खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई जरूर है। उन्होंने कहा कि ये देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने नागरिक विशेष मुस्लिम युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा कि पीएफआई के खिलाफ किए जा रहे छापों के माध्यम से धैर्य रखें। उन्होंने कहा कि अगर आप विरोध प्रदर्शन करोगे, आगजनी करोगे तो बीजेपी वाले आप पर यूपीए लगाकर आपको जेल में डाल देंगे और सालों आपको जेल काटनी पड़ेगी आपका बिना गुनाह के कारण। तो इसलिए आप इससे बचकर रहें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलानाओं ने ये बड़ी बातें युवाओं से कही हैं, क्योंकि शुक्रवार को पूरे देश में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिली जमानत। जब दोस्तों आपको बता दें कि चर्चित गालीबाज कांड में आरोपी श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जेल में बंद आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से 3 हफ्तों में काउंटर एफिडेविट मांगा है और इसके चलते उनकी जमानत याचिका पर फैसला नहीं हो सका। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93B में स्थित ग्रैंड ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के मामले में गिरफ्तार आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी नेता को जमानत तक अब नहीं मिल रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पीएफआई पर एनआईए के एक्शन पर बोले प्रकाश अंबेडकर, टेरर फंडिंग के सबूत दिखाए भाजपा वरना लोग मुस्लिम विरोधी एजेंडा समझेंगे। जब दोस्तों आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अखाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए पीएफआई पर हो रही एनआईए की छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए और एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे हासिल हुए दस्तावेजों को जनता के सामने लाया जाए, ताकि ये भरोसा पैदा हो सके कि टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को टारगेट नहीं किया गया है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि एक जांच एजेंसी के पास रेड मारने का अधिकार वे स्वीकारते हैं, लेकिन इसकी वजह बतानी जरूरी है। प्रकाश अंबेडकर ने आगे कहा है कि जांच एजेंसियों को ये बताना जरूर होता है कि आखिरकार जो छापेमारी की है उसमें क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बढ़ रहा है बगावती सुर। अब मऊ में लगे पोस्टरों में लिखा बस्ती में आना मना। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बीते दिनों से शुरू हुआ बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले पार्टी के नेताओं ने बगावती रुख दिया और सुबह सभा प्रमुख के ही समाज के लोगों ने ऐसा कर दिया है। अब ताजा मामला पूर्वांचल के मऊ का है। मऊ के एक गांव में ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ पोस्टर लगे हुए हैं। पोस्टरों में लिखा हुआ है कि राजभर का बस्ती में आना मना है। इसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पोस्टर मऊ जिले के कोपागंज थाने के अंतर्गत लखीमपुर गाँव में लगे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का सावधान यात्रा के निमित्त में बैठक होनी है। इससे पहले ही गांव में लगे ये पोस्टर सामने आए हैं। राजभर समाज के गांव में पोस्टर जो लगे हैं उन पर लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर को राजभर बस्ती में आना मना। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हड़ताल कर रहे कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश किया जारी, हिंदुओं को झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादियों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर किए जाने वाली हत्याओं के बीच कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग को लेकर महीनों से घाटी में प्रदर्शन कर रहे ऐसे कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। कश्मीर के श्रम विभाग और अतिरिक्त उपायुक्त अनंतनाग में घाटी में हड़ताल पर गए कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों के वेतन को रोकने के आदेश को बुधवार को जारी किया गया है। उप श्रम आयुक्त कश्मीर अहमद हुसैन भट्ट ने अपने आदेश में घाटी के जिलों के सभी सहायक
श्रम आयुक्तों को सितंबर के लिए हड़ताली कर्मचारियों के वेतन को रोकने का निर्देश दिया है। भट्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत बढ़ती ऐसे हड़ताली कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन नहीं जारी किया जाना चाहिए जो इस महीने में अनुपस्थित रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आतंकवादी लगातार कश्मीरी पंडितों को निपटा रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, जिसके बाद कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पोस्टिंग मिले और सुरक्षित स्थान पर वो नौकरी करें। लेकिन मोदी सरकार ने उन सभी की मांगों को खारिज कर दिया और कहा कि आपको यहीं पर नौकरी करनी होगी। लेकिन आपको बता दें कि अब ये नौकरी करने की बजाय हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल की वजह से ही इनको अब सैलरी देने से भी सरकार ने इनकार कर दिया है।